क्योंकि अगर हुजूर हैं तो हम हैं, हुजूर नहीं तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है। हुजूर हैं तो हम हैं और हुजूर के लिए हमारी जानें कुर्बान है। हुजूर की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई रामगिरी के नाम से है, उसने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की। आज मुसलमान रोडों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोगों को परेशान करें, इसलिए नहीं कि लोगों को तकलीफ में डालें, लोगों को तकलीफ देने के लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए उतरे हैं कि उन्हें हुजूर से सच्चा प्यार है, मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है। हुजूर की मोहब्बत उन्हें घर में बैठने नहीं देती। हुजूर की मोहब्बत ने उन्हें रोडों पर निकलने पर मजबूर कर दिया और सरकार को इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि ऐसा एक कानून बन जाए कि कोई भी किसी भी धर्म गुरु और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बुरी बात ना कहे, कोई गुस्ताखी ना करे। हुजूर फरमाते हैं कि तुम मुसलमानों से फरमाते हैं कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, माल जान, औलाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है तो फिर मुसलमानों को कैसे ये बर्दाश्त हो सकता है। हम तो बस ये चाहते हैं, रामगिरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है तो उसको सजा दी जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी ना कर सके, किसी के धर्म के खिलाफ कोई ना बोल सके, किसी धर्म गुरु के खिलाफ कोई नहीं बोल सके। अरे मेरे नबी तो ऐसे हैं कि जो रहमत बनकर आए हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे आप तो सारे जहान के लिए रहमत हैं। ताइफ के मैदान में लोग पत्थर मार रहे हैं, आपके पिंडलियों से खून निकलने लगा, आप जमीन पर गिर गए, आपके गुलाम ने आपको कंधे पर उठाया और ले जाके दो सामने अंगूर का बाग था, उस बाग में ले जाके आपको बिठाया, और वो बाग भी आपके दुश्मन का था। दुश्मन ने जब हुजूर को देखा तो उसने भी कहा कि ताइफ वालों ने ये क्या कर दिया, मोहम्मद के साथ ताइफ वालों ने ये क्या जुल्म कर दिया। वो नबी, फरिश्तों की टोली हाजिर हुई, फरिश्तों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाएं, हम इन ताइफ वालों को, इन लोगों को दो पहाड़ियों के दरमियान चिपका देंगे, एक पहाड़ी इधर से उठाएंगे, एक पहाड़ी उधर से उठाएंगे, दोनों पहाड़ियों के दरमियान इनको पीस के रख देंगे, आप हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया नहीं, ये नहीं समझते तो क्या हुआ, हम तो रहमत बन के आए हैं, सारे कायनात के लिए, सारे जहान के लिए रहमत है, हम इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते, इनके लिए बुरा नहीं कह सकते। आपने उनके लिए उनका बुरा नहीं चाहा, इसलिए कि आप सारे जहान के लिए रहमत हैं। और आपका किरदार ऐसा है कि हिंदू मजहब की किताबों में भी आपकी तारीफें लिखी हैं, आपका नाम वेदों में भी आया है। ऋग्वेद में आपका नाम 16 जगह आया है, अथर्ववेद में आपका नाम 10 जगह आया है, सामवेद में आपका नाम 4 जगह आया है और यजुर्वेद में 1 जगह आया है। और भगवत गीता में अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चर्तिश्रेष्ठस तत् देवे तरो जना साय प्रमाणम कुरुते लोकस तदन वर्तते। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दुनिया के लोग भी उसको देखकर वैसा वैसा आचरण करते हैं। वो जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी रास्ते को अपना लेते हैं। और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही श्रेष्ठ पुरुष थे। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि जो भी आपको देखता था वो आपका दीवाना हो जाता था। और आपकी तारीफें, आपके आने से पहले लोगों ने आपकी तारीफें की हैं, आपके आने से पहले लोगों ने आपका इंतजार किया है। आप किताबों को पढ़ें तब आपको ये मालूम चलेगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम दिल, इतने रहम दिल कि अगर आपके सामने कोई रोता हुआ भी सामने से गुजर जाता, चाहे वो अपना होता या बेगाना होता, आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते। एक बार की बात है कि एक काफरा लड़की जो कि मुसलमान नहीं थी, ईमान वाली नहीं थी, वो कैद होकर, तमाम लोग जब कैद होकर आए तो उसमें वो भी आई। उसके सर पर दुपट्टा नहीं था, चादर नहीं थी।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो उसके पास आए और अपनी चादर उसको उड़ा दी और कहा, बेटी ये चादर ओढ़ लो। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने अपनी चादर मुझे उड़ा दी, मैं तो कैदी हूँ, तो आपने अपनी चादर मुझे क्यों उड़ाई, मैं तो आपकी कैदी हूँ। तो हुजूर पाक ने फरमाया, बेटा बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मोमिन की हो, काफिर की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है। और मैं बेटियों को इस तरह देखना पसंद नहीं करता, चाहे किसी की बेटी हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल, कितने नरम दिल। आप एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे, हजरत बिलाल आपके साथ में थे और बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही जरूरी काम से जा रहे थे। चलते जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा कि एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी से एक खातून के रोने की आवाज आ रही थी। हुजूर ने बिलाल से कहा, बिलाल देखो तो इस झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही है, देखो कोई परेशान लगता है। आज तो हम लोगों का तो ये माहौल है ना, गुजर जाते हैं, चाहे किसी घर में कोई रोते रोते वो मर जाए, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि हम उस घर में जरा झांक के देखें, किसी से पूछें, उनके हाल हवाल पूछें कि क्या माहौल है, कैसे रोने की आवाज आ रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया कि बिलाल देखो क्या है। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, हुजूर आप तो बहुत जल्दी में जा रहे हैं, आप जाइए मैं देख के आता हूँ। हुजूर पाक ने फरमाया, नहीं बिलाल तुम देखो। बिलाल ने देखा तो एक बूढ़ी खातून थी, वो रो रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर खड़े थे, हजरत बिलाल झोपड़ी के दरवाजे पर, तो देखा एक बूढ़ी खातून। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी खातून है, कहा इनको बाहर बुलाएं। वो बूढ़ी खातून बाहर आई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप क्यों रो रही हैं। तो वो बूढ़ी खातून कहने लगी, आपसे कोई मतलब नहीं, आप जाइए, मैं अपनी कोई बात है उस पर रो रही हूँ, आपको क्या क्या फिक्र है, आपको क्या मतलब है आपका। हुजूर ने फरमाया, आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं। आप रो रही हैं, आपकी आवाज बाहर आ रही है, लोग इधर से गुजर रहे हैं। तो बूढ़ी कहने लगी, लोग तो बहुत गुजर के चले गए, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, और आवाज आ रही तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा, यहाँ तो कोई तवज्जो नहीं देता, गरीब की कौन कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, तो फिर आप क्यों खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुना करते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, आप मुझे बताए तो सही क्या हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना पूछा तो बूढ़ी खातून कहने लगी कि मैं देखो ना बहुत गरीब हूँ, मैं एक घर में काम करती हूँ, मेरी मालकिन है, उन्होंने मुझसे तेल मंगाया था और सारा का सारा तेल देखो ना ठोकर लगी जमीन में गिर गया, मेरा सारा का सारा तेल जमीन में गिर गया। अब मैं उनके पास जाके क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो मुझे डांटेंगी, चिल्लाएंगी, मारेंगी भी, हम तो ठहरे गरीब, तेल गिर गया, अब तेल कहां से खरीदेंगे। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ऐसी बात है, चलो। हुजूर उनको दुकान पर ले गए, तेल खरीदवाया और तेल खरीदवाने के बाद कहा चलो। अरे कहा उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं आप कुछ कहो मत, आप बस तेल लेके चलो, मैं भी साथ साथ चलता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मालकिन के घर दरवाजे पर खड़े हो गए, हज़रत बिलाल भी साथ में, वो बाहर निकल के आई, उसको डांटने लगी कि तूने इतनी देर लगा दी। तो हुजूर ने फरमाया कि आप डांट क्यों रही हैं, इसका तेल गिर गया था, ये गरीब है, इसका तेल गिर गया था और रास्ते में ठोकर लगने से ऐसा हुआ और ये रो रही थी, इसीलिए इसको देर हो गई है। अब तुम्हें तेल तुम्हारा मिल गया है ना, अब इसको माफ फरमा दो। यानी इतने रहम दिल हैं कि अपने काम से जा रहे थे और फिर भी आपने एक गरीब खातून को देखा रोते हुए तो उसका रोना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए। तो ये हुजूर की जात है। और आज हुजूर की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं अपना सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, सोचते हैं कि लोग उनके खिलाफ बोलेंगे, शोहरत हासिल हो जाएगी, मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ना बोल सके, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ कोई ना बोल सके। अगर कोई बोलना चाहे तो वो 100 बार सोचे, ऐसा एक कानून लगाना चाहिए। अगर भाई एक मुसलमान किसी हिंदू धर्म गुरु के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ बोले तो वो मुजरिम होगा, उसको सजा मिलेगी। तो फिर रामगिरी, क्योंकि हुजूर की शान में गुस्ताखियां उसने की है, हुजूर की शान में गुस्ताखी और हमको बर्दाश्त नहीं है, हम हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं सह सकते।
कई जगह से कंप्लेंट की गई और लगातार कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो हमारी ये सरकार से अपील है कि रामगिरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, तो लिहाजा उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए, और लिहाजा वो माफ़ी भी मांगे कि उसने ये किया है, गलत किया है, लिहाजा आइंदा उससे कभी भी ऐसी हरकत नहीं होगी। तो इस तरीके की माफ़ी भी मांगे और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लिहाजा ये हमारी सरकार से मांगे। आज मुसलमान रोडों पर उतरे हुए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उन्हें हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है, हुजूर से प्यार है जो उन्हें रोडों पर ले आया है। हम लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा दी जाए, फिर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी ना कर सके। किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना ये हमारे अंदर नहीं है। ना ही हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। बस हमारी यही दुआ है अल्लाह पाक की बारगाह में कि हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे और तरक्की करे, हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तरक्की करें, खुश रहें, और ये जो इंतशार पैदा हो रहा है इस तरीके का ये सारा इंतशार ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ें जो देश में बिगाड़ पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान के लोग सलामत रहें, और हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो भी सलामत रहें। जिस तरीके से वो काम करते हैं बहुत ही लायक मुबारकबाद है वो, और बहुत ही लायक मुबारकबाद है वो माँ कि जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि वो फौज में भर्ती हुए फौजी बने, और वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश में लगे हुए हैं ताकि कोई दुश्मन देश में ना आ पाए और कोई दुश्मन देश को तबाह बर्बाद ना कर सके। लिहाजा आर्मी वाले जो लोग, जो भाई हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो सलामत रहें, खुश रहें, उनके परिवार भी खुश रहें, और वो इसी तरीके से देश की सुरक्षा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, ताकि हम सब चैन और सुकून से, अमन व अमान से देश में सुरक्षित रहें।